इस कंट्री में ना आओ, अमेरिका में ना आओ। मैं सारे इंडियंस को समझाता हूँ, You build life यू from मीट योर स्पाउस एट अ फ्रेंड्स वेडिंग, home to empty apartments. कमिंग होम टू एम्प्टी अपार्टमेंट्स। उसी रोजमर्रा की लाइफ को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे ज्यादा हैं। इट इज वेरी सैड गाइज, आई एम वेरी फीलिंग वेरी सैड थिंकिंग अबाउट वेयर कि क्या कुछ हमने त्यागा, क्या कुछ सेक्रीफाइस किया इस कंट्री में सेटल होने के लिए। उस वक्त पता भी नहीं चलता ऐसे। टचिंग वो है, रील है जो एक्चुअली मुझे एकदम से बड़ी टच कर गई और बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एक और एकदम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये एक मेरे साथ हुई चीज़ है और ठीक है ना, मेरे साथ ये हुई है जो ये बात बोलने वाली है। ये बेसिकली बता रही है कि कैसे यू लूज योर 20s इन अमेरिका इफ़ यू माइग्रेट टू अमेरिका और मे बी एनी कंट्री, यू लूज योर 20s। और जो भी इंसान 20s में करता है, 20 से 21 से 29 की उम्र तक जो करता है ना, उसको 20s बोलेंगे ना। 20s में जो करता है वो उसको मतलब कि बहुत उसके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा सबड्यूड होते हैं। तो गाइस, इस कंट्री में ना आओ, अमेरिका में ना आओ। मैं सारे इंडियंस को समझाता हूँ जो ऑर्गेनिक प्लस लाइफ इंडिया में जीते हैं, जो मिडिल क्लास प्लस हैं या मिडिल क्लास भी हैं या मिडिल क्लास प्लस हैं या अपर मिडिल क्लास है, इस कंट्री में ना आओ। ये लिविंग हेल है। लोअर क्लास के लिए ये कंट्री जन्नत है। यहाँ पे भाग के पहुंच जाओ, पता नहीं आप इंडिया में करके आ रहे हो। ये कंट्री हेल है, लेकिन आप IIM अहमदाबाद से पढ़े हुए हो, आप IIM से ही पढ़े हुए हो, आप किसी भी IIT से पढ़े हुए हो, इस कंट्री में ना हो। चाहे आप जितने मर्जी आपको इंडिया में आपके फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा पुअर रहे आपके पेरेंट्स के, तो आपके पेरेंट्स अच्छे हो जाएंगे। इंडिया में जो मर्जी का इंजीनियर डॉक्टर्स मेक अ लॉट ऑफ मनी, राइट? तो अच्छे प्रोफेशनल्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो हियर इज द थिंग गाइस। लेकिन आज मैं उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताऊंगा कि 20s का आपका क्या होता है और अपने एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। इट इज़ एक्सट्रीमली सैड जो मेरे साथ हुआ। इस बंदी ने वो सारा बोला है, इस बंदी ने वो सारी चीज़ें बोली हैं। parents actually give up. In India, your 20s are when your social foundation forms. You meet your spouse इन योर 20s आपकी सोशल फाउंडेशन फॉर्म होती है। wedding. You build life यू from मीट योर स्पाउस एट अ फ्रेंड्स वेडिंग। friendships through work and college circles. आप कॉलेज सर्कल्स और फ्रेंडशिप और अपने वर्क के थ्रू कॉलेज सर्कल्स के थ्रू वर्क के थ्रू फ्रेंड्स बनाते हो। Weekend trips to Goa happen spontaneously. But वीकेंड ट्रिप्स टू गोवा हैपन स्पॉन्टेनियसली। who moved abroad in their 20s missed all of this. NRIs who moved abroad in their 20s missed all of this। इतना मतलब सोच के दुख सा हो रहा है ना कि this is exactly what I felt so strongly and someone is talking about it finally। नूपुर दवे है ये बंदी, इसकी ये इंस्टाग्राम की जो है nupur.nri, उस पर डाल रही है। थोड़ी बूढ़ी हो गई है लेकिन अभी इस पर डाल रही है, ठीक है। They were in survival. They were in survival mode। They were having visa anxiety। बिल्कुल ऐसे ही है। Yeah, means just to prove that they deserve to stay. Coming home to empty apartments. Coming home to empty apartments। Grocery shopping alone on Saturdays. Grocery shopping alone on Saturdays। While their friends in India were building community, Their friends in India were building community। resume They were building resumes और बैंक अकाउंट भी नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। When they're in their 30s, they miss the exact decade when the social circles happen organically। That's why a lot of single NRIs feel bad। They're grieving a loss that people don't even see। you just For these NRIs, I would say you're just swapping problems। process on. The guy is obviously not। Yeah, in your 20s and maybe still not found a spouse or not at हो सकता है आपको कुछ मिला ही नहीं होता। आप 20s में इंडिया में रहते हैं, कुछ मिला ही नहीं होता। the financial wealth that you have today. The only फाइनेंशियल वेल्थ दैट यू हैव टुडे, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ नूपुर जी। आपको भी नहीं पता इसका मतलब। नूपुर इसका मतलब तुम्हें भी नहीं पता कि फाइनेंशियली भी कुछ नहीं बने, क्योंकि अमेरिका का जो फायर नंबर है, जिसको आप फायर बोलते हो, मैं FFF बोलता हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट है। रोज़मर्रा की लाइफ को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं। तो अगर आपने पैसे बचाए और अगर आपको फाइनली यहीं खर्चने हैं तो सिर्फ बहुत कम पैसे हैं। हाँ, अगर आप किसी से उस पैसे को ले के इंडिया पहुँच जाओ
सारा पैसा लेके इंडिया पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात है, पर वो नहीं आप कर पाओगे। The way out of this is to be grateful for whatever you have today. All the The only way to feel good is to be grateful for whatever you have today. daddies were right. They keep saying, "Push raho beta." Allah you right, kuch raho beta, that's what you need to do. What's positive. Focus on what's positive. And I talk about issues that NRS face that no one else does. So follow me. नूपुर जी, मैंने आपका बड़ा मजाक उड़ाया पीछे, लेकिन आपने आज बड़ी तगड़ी बात बोल दी। ये बिल्कुल सच है गाइस। जो 20s को मैंने अपना सारा खोया है ना, गला दिए थे इस कंट्री ने मेरे सारे 20s। मेरा जो 20s है, मैं यहाँ पे बहुत यंग उम्र में आ गया था, ऑलमोस्ट 22 साल का था जब मैं यहाँ पहुंच गया था। इस कंट्री ने मेरी सारी माँ बहनें कर दी। मतलब यहाँ से वहाँ भागते फिरो, यहाँ से वहाँ जाओ, जॉब्स की कोई सर्टेनिटी नहीं, ग्रीन कार्ड नहीं है, H1 के ऊपर जॉब का कोई ऐसा तो है नहीं कि बड़े आराम से जॉब मिल जाएगी। हर तरह की जॉब आप कर भी नहीं सकते, आपको सिर्फ वही जॉब करनी है IT की। ना मिली तो कहीं कुछ करो जो भी करना है। यू मिस द वेडिंग्स ऑफ योर कजन्स, बिल्कुल ऐसे ही है जी। यू मिस द वेडिंग्स ऑफ योर कजन्स। कजन छोड़ो, मैं अपने रियल ब्रदर्स की मैरिजेस में नहीं जा पाया था मैं। यस, 20s के अंदर ही मैंने दिवाली नहीं मनाई 20s में एक भी। यस, मैंने होली नहीं मनाई 20s में एक भी। कोई त्योहार नहीं मनाया अपने सारे 20s में। यस, आई एम टेलिंग यू, बहुत मेरे 20s जो अच्छा, और मेरी 20s में जो मैंने बैंगलोर में 1 साल रहा था, मेरी बहुत ही हैपनिंग लाइफ थी। मेरे पास बाइक हुआ करती थी, ठीक है, गाड़ी नहीं थी, बाइक थी, खुश था पर मैं बहुत ज्यादा। और क्वाइट फ्रैंकली मेरे को अचानक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी नुपुर की। मैं अपनी वाइफ को बोलता रहता हूँ कि मेरे को बैंगलोर जाना है, मेरे को बैंगलोर जाना है। और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ बैंगलोर, क्योंकि मैं अपने 20s को दोबारा एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मेरे को ऐसे लगता है मैं अपनी लाइफ वहां छोड़ आया। जो लाइफ में छोड़ के आया था, जिसको मैं छोड़ के आया था, मैं उसको जाके वापस ढूंढना चाहता हूँ। मैं बॉम्बे भी जाना चाहता हूँ क्योंकि वहां पे भी मैं अपनी लाइफ छोड़ आया था, मैं उसको ढूंढने जाना चाहता हूँ। यू नो, समटाइम्स आई फील वेरी सैड अबाउट दिस। एक बात है जो नूपुर को भी शायद नहीं मालूम होगी कि जब आप सेटल हो जाते हो, ग्रीन कार्ड आ जाता है, आपका घर आ जाता है, आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो आपका अच्छा सर्कल यहाँ बन सकता है। इनफैक्ट मैंने अपने सारे स्टाइल, मतलब अपने सारे स्टाइल में डाला है कि मैं आई ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग ऑल माय फ्रेंड्स। चलो, दैट्स अनदर स्टोरी। मतलब आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड कि मैं ऐसे बहुत कोशिश करता रहता हूँ सब लोगों को कम्युनिटी वाली फीलिंग आए, चीजें हों, मतलब क्या बताऊँ। तो समटाइम्स आई गो, मतलब समटाइम्स डू लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट टू मेक श्योर एवरीबॉडी लाइक मेरा फ्रेंड सर्कल है बाय द वे, अच्छा सर्कल है। पर अभी फिर कितने साल भी तो हो गए ना यहाँ पे, आफ्टर ग्रीन कार्ड 15-16 साल हो जाए ग्रीन कार्ड के बाद भी। लेकिन गाइस, जो मेरे 20s थे, मैंने इसमें बहुत सफर किया, ट्रस्ट मी। और ये बिल्कुल सही पकड़ लिया उसको, 20s मेरे सबसे ज्यादा गले। जो बैंगलोर में फ्रेंड्स बने थे वो कहीं चले गए। अगर हम सारे आसपास काम करते रहते, क्या हमारी दोस्तियां रहती। हम, मतलब वो जो सोशल, इसने बिल्कुल सही बोला, स्कूल्स कॉलेज से, सॉरी, घर से नए नए निकले और सीधा 1-2 साल के अंदर अमेरिका आ गए। वो 1-2 साल मैं बैंगलोर और बॉम्बे रहा था, राइट, और फिर अमेरिका पहुंच गया। इट इज सो सैड। वो जब अमेरिका में पहुंचा, वो बिल्कुल एक लल है, एक साइलेंस है, उसमें कुछ नहीं है, पूरा एक डड है, एक डेजर्ट है। मैं डेजर्ट से सफारी डेजर्ट से निकल रहा था, डेजर्ट से निकला, फिर आगे जाके कोई ग्रीन वो आया, मतलब कोई ग्रीनरी आई। लेकिन उसके पूरे 20s में 10 साल में एक डेजर्ट के अंदर, 10-12 साल एक डेजर्ट के अंदर घूम रहा था। यस, बिल्कुल ये सही बोल रही है। कंसल्टेंट था तो मैं इंडिया, सही बोल रही है। कंसल्टेंट था तो मैं इंडिया चला गया, 6 महीने इंडिया रहा, और मैंने फिर बड़े ध्यान से दिमाग लगा के एक लड़की ढूंढी, विच इज माई वाइफ नाउ। तो मैंने बहुत ज्यादा मतलब दिमाग लगा लिया कि मैं सिर पे कफन बांध के गया था, जब तक शादी नहीं होगी वापस कर ली थी उस वक्त। तो जब मैंने ये उस वक्त, तो जब मैंने बैक ऑफिस खोला इंडिया में, और वहां पे मैंने 2 बंदे मेरे साथ काम करते थे, विकास और कविता। 6 महीने आउट ऑफ जॉब रहना बड़ी बात, मतलब कंसल्टेंट था ना मैं, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इंडिया रह सकता था, H1 पे था ना, तो 5-4 महीने इंडिया उस वक्त रह रहे थे, मेरी स्टैम्पिंग हुई थी। तो मुझे बिल्कुल क्लियर था कि मैं शादी करके ही जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। तो Shaadi.com पे मैंने एड्स डाली और वहां से लड़कियों से मिला, और उसके बाद मैंने खुद लड़की ढूंढी। मतलब मैं, कई बार लोग पूछते हैं कि हाँ कि योर्स वाज अरेंज मैरिज और लव मैरिज। मेरा आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहता है। मेरा आंसर बिल्कुल सिंपल रहता है, इट वाज एन अरेंज मैरिज बट अरेंज्ड बाय अस।
यानी कि मैंने शादी.com पे जाया, मैंने क्लियर बात करनी कि मेरे को शादी करनी है जी, मेरे को कुछ और नहीं, मेरे को कोई ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे 2-3 महीने हैं, अगर आप 1-2 महीने में ऐसे 3-4 लड़कियों से मिला हूँगा, मुझे ध्यान नहीं क्या था, लेकिन फाइनली मैं अपनी वाइफ से मिला और मैंने फाइनल कर दिया और मेरे को ठीक लगा और मैंने 3-4 मिलके मैंने अपने घर में बता दिया कि लड़की मिल गई है और शादी हो गई मेरी उसके। तो मेरे बाकी सारी चीजें, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त, अच्छा मेरे बचपन के दोस्त आपस में बहुत क्लोज हो गए, वो लोग मिलते जुलते थे और मैं उनको नहीं मिलजुल पाया। ऑब्वियसली मैं तो अमेरिका रहता था, मेरे 9वीं 10वीं के फ्रेंड्स, मेरे 6ठी के फ्रेंड्स, मेरे एलिमेंट्री स्कूल के जो दोस्त थे उनसे तो मैं अब जाके मिला हूँ 40s के बाद। यस, तो 20s में तो उनको ढूंढने का सवाल ही पैदा नहीं था, मैं तो खुद ही खोया पड़ा था दुनिया में, मुझे तो खुद, मैं क्या किसी को ढूंढता, मैं तो खुद ही सुध-बुध नहीं थी। अच्छा वो जो मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे फर्स्ट ईयर के जॉब के, सेकंड ईयर के जॉब के, वो पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे कभी दोबारा नहीं मिले। दिस इज सो सैड, दिस इज सो सैड। और अच्छा मेरे जो फ्रेंड्स इंडिया में, उनके फ्रेंड्स हैं जो उनको, जिनके साथ मुझे याद, मेरा फ्रेंड कहता है मेरी उसकी पहली जॉब 4 साल उसने किसी के साथ रहता था, उस जॉब को करता, उसका वो फ्रेंड अभी भी है, उसका फ्रेंड उसका टच में भी है, वो बात भी करते हैं। यस, मेरे ऐसे कोई दोस्त नहीं है भाई, मेरे दोस्त फिर बाद में सेटल होने के बाद बने हैं, लेकिन उसके पहले कुछ नहीं था, ग्रीन कार्ड के बाद के बने हैं, उसके पहले नहीं था। इट इज वेरी सैड गाइज, आई एम फीलिंग वेरी सैड थिंकिंग अबाउट वेयर कि क्या कुछ हमने त्यागा, क्या कुछ सेक्रीफाइस किया इस कंट्री में सेटल होने के लिए। उस वक्त पता भी नहीं चलता, इसे मैं धक्के खा रहा होता था, इतने परेशान हो रहा होता था और फिर भी कुछ नहीं कर पाते थे। या ये देश आपका सब कुछ छीन लेगा गाइस, ये आपके 20s पे नजर लगा के बैठा और आपके 30s पे दैट्स, अगर आप नोट करो ना, अगर मैं अच्छा एक बात, वैसे ही आपको जनरल फिलॉसफी पता होगी, 30s और अर्ली 40s तक आप बहुत कुछ अचीव करते हो, जो कुछ आप तब तक लर्न करते हो, इनफैक्ट जो 20s में आप फाउंडेशन रखते हो, जैसे मतलब मेरा नेफ्यू कुछ करने निकल पड़ा है कि मैंने को ये करना ही करना है, तो 30s में उसको कहीं ना कहीं उसको सक्सेस, पहली सक्सेस मिलेगी, 40s में उसको कंसोलिडेट करनी पड़ेगी अपनी सक्सेस, ठीक है ना, फिर वो उसका सिस्टम बन जाएगा, राइट। 20s में एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है वो सारी हमारे यहाँ तो, पर देखिए लकीली मेरे साथ है कि मैंने बिजनेस कर लिया, मेरे को बिजनेस करने की बहुत स्ट्रांग ललक थी, पता नहीं कहाँ से थी, क्यों थी, मुझे पता तो है क्यों थी, क्योंकि मेरे को जॉब करते में मजा नहीं आता था, जॉब पे ना मुझे आईटी के लोगों की ना बड़ी बेइज्जती होती थी, स्पेशली कंसल्टेंट, इसलिए ज्यादा होती होगी शायद, लेकिन मुझे फील होता था कदम कदम पे कि मेरी कोई औकात नहीं है और अपने को थोड़ी औकात चाहिए, तो अपने को ना मजा नहीं आता था, तो अपने को हम लगा कि अगर अपन पैसा कमा लेंगे ना तो अपनी औकात हो जाएगी, तो अपन को पता चलेगा कि जो हम मुझे इस बात की क्लियर इंडिकेशन होगी कि आईटी की जॉब की ना कोई वैल्यूज ही नहीं है इस कंट्री में, ना कोई पूछता नहीं उसको, तो अपने को हो गया कि अपन तो फिर आईटी स्टाफिंग का मेरे सामने एग्जांपल था, तो कोई बंदा करता था, उसको देखते थे, बताया था मैंने क्या था सारा, मैंने तो वहां से मेरे को आइडिया आ गया और मैंने फिर करने के पीछे पड़ गया और मेरे को पता था वही मेक्स लॉट ऑफ मनी, लाइक 5 मिलियन $10 मिलियन अ ईयर उसका प्रॉफिट मार्जिन है, एंड आउट ऑफ दैट ही स्पेंड्स अबाउट 2.5-3 मिलियन एंड ही सेव्स द रेस्ट 7 मिलियन, 6-7 मिलियन का उसका प्रॉफिट है, तो मैं उसके पीछे निकल पड़ा उस चीज के, मैं भी ना। सो ये सारी जो चीज है गाइस, मैं सब आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज है, ठीक है गाइस, चलिए जी गाइस, थैंक यू।